हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 की आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स के आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। और नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा गया है क्वेश्चन, वो ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमें कौन सी बुक्स को लेना चाहिए, कौन सी बुक्स हमारी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगी, कौन सी हमारी कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि मैंने खुद जो अपना बीएससी नर्सिंग है वही गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है। और जो चीज़ें मैंने फॉलो करी थी अपने फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, पूरी नर्सिंग की जर्नी में, वो मैं इस चैनल पे आपको बताने वाली हूँ। तो ये चैनल आपके नर्सिंग की जर्नी को बहुत ज़्यादा इजी और स्मूथ बना देगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो, आपका जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर होता है, इसमें टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि आपको 6 सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है। तो नंबर 1 पे आपका जो आता है वो है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये आपके सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन इसको आप पढ़ते एक ही साथ में हो, ठीक है। जो आपका पेपर होता है वो एक साथ होता है अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। नंबर 2 पे जो आपका आता है वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जब से आपका सेमेस्टर सिस्टम हुआ है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट, जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेकंड, जो आपका सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आपके सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया है। नंबर 3 पे जो आपका आता है वो है आपकी अप्लाइड सोशियोलॉजी, यानी कि आप सोशियोलॉजी के बारे में भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो। और नंबर 4 पे जो आपकी आती है वो है आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी के बारे में भी आप फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा अच्छे से पढ़ते हो। वहीं पे आपका एक सब्जेक्ट जो आता है वो है आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश, यानी कि आप जो इंग्लिश है ना वो पढ़ते हो। अब मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि नर्सिंग में इंग्लिश का क्या काम है। तो देखो, आपके आजकल जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जितनी भी फाइल्स होती हैं, जितना भी आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, वो सारा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। भले ही आप इंडिया में जॉब करो या फिर किसी अब्रॉड कंट्री में जाकर के जॉब करो, वहाँ सब में आपका जो पूरा वर्क होता है ना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो सब इंग्लिश में होती है। और उसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश आना ज़रूरी है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कितने यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाले हैं। तो देखो, जो आपका पहला पेपर होगा वो होगा अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, आपका एक ही पेपर होगा, ठीक है। सेकेंड आपका जो पेपर होगा वो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का होगा, कंबाइन होकर आपका दोनों का पेपर आता है, ठीक है। फिर आपका एक पेपर होता है आपका इंग्लिश का। तो आपके जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है और जो आपका सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का पेपर है, ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, ठीक है। जिस भी यूनिवर्सिटी के अंडर में आप पढ़ रहे हो, आप अपना कोर्स कर रहे हो। वही जो आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश है ना, ये आपका इंटरनल एग्जाम होता है, यानी कि आपका कॉलेज जो है ना वो इसको कंडक्ट कराता है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये पेपर रहते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपका जो फंडामेंटल है वो तो आपने नहीं बताया। तो देखो, जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है ना, वो आप फर्स्ट वाला तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हो, सेकंड वाला आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हो। और जो आपका एग्जाम है ना, दोनों का कंबाइन होके सेकंड सेमेस्टर में होता है, ठीक है। पढ़ते आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो, लेकिन एग्जाम जो है वो सेकंड सेमेस्टर में जाके आपका होता है। तो ये कुछ आपका पेपर पैटर्न बताया मैंने कि यहाँ पे किस तरीके से आपके एग्जाम्स रहते हैं, ठीक है। बाकी मुझे कमेंट में बताना, अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आ जाते हैं तो हम आपको जो बीएससी नर्सिंग में किस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कॉपी को लिखना चाहिए और किस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए, उन पे बहुत सारा डिटेल कंटेंट में लेके आऊँगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर देना। अब आते हैं हम अपनी वीडियो के सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग था कि हमें फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी बुक्स को लेना चाहिए। तो देखो, जो पहला मेरा सजेशन होगा ना वो यही होगा कि बुक्स को बाय मत करो, ठीक है, यानी कि खरीदो मत। आपकी जो कॉलेज की लाइब्रेरी है वहाँ पे जाके देखो, जितना पॉसिबल है, जितनी वहाँ पे आपको बुक्स मिल सकती हैं वहाँ से लो, ठीक है। क्योंकि नर्सिंग में आए हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो बुक्स होती है ना वो कॉस्टली होती हैं। एक एक बुक आपको 1000, 1500, 2000, 3000 तक की भी बुक्स में आपको मिलेंगी। तो इतना ज़्यादा एक बुक में पैसे लगाने से अच्छा है कि आपको जितनी लाइब्रेरी से मिल जाती है या फिर आपके जो सीनियर से बुक्स मिल जाती हैं तो वहाँ से भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करना लाइब्रेरी से मिल जाए या फिर सीनियर से अगर पढ़ने के लिए भी मिल जाती हैं तो वो भी बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है। बहुत सारे सीनियर्स दे देते हैं बुक्स आराम से पढ़ने के लिए, ठीक है।
अब लेनी कौन सी बुक्स है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैं दोनों पॉइंट से बताऊंगी। अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में पास होना है तो कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, यानी कि आपने सोच लिया है कि मैं तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही नॉट सेट, SGPGI, KGMU जैसे एग्जाम्स को टारगेट करके चलूंगा, तो आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी, ठीक है। तो देखो अगर आपने सेमेस्टर में पास होना है, ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं मैं तो सिर्फ सेमेस्टर में पास हो जाऊँ, कॉम्पिटिटिव का बाद में देखूंगा, ठीक है, तो उसमें आपके लिए जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बेस्ट बुक होगी वो आपकी हो सकती है आशालता, ठीक है। आशालता की जो आपकी ये बुक है ना, इसमें आपका जो पूरा INC के सिलेबस पे ये बेस्ड है, ठीक है। जो भी आपका INC का लेटेस्ट सिलेबस है ये उस पे बेस्ड है। आपके जो कंप्लीट टॉपिक्स हैं सबको ये कवर कर लेती है। काफ़ी अच्छे इसमें आपके डायग्राम्स दे रखे हैं, लेबलिंग बहुत अच्छी दे रखी है, और जो कंटेंट है ना इसका वो कंसाइज है, ठीक है। कंसाइज कंटेंट है, तो आपको जो इररिलेवेंट डेटा है वो नहीं मिलता है। आपके सेमेस्टर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बुक है, तो आप आशालता को रेफर कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो आपकी आती है वो इससे थोड़ी हाई लेवल की बुक है, यानी कि आप उसको कॉम्पिटिटिव के पर्पज से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो आपकी आती है रॉजन विल्सन, ठीक है। ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट और डिमांडिंग बुक है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए। ये भी आपकी पूरी INC के सिलेबस पे बेस्ड है। इसमें अभी आपको बहुत अच्छे से डायग्राम्स मिलेंगे, सबकी लेबलिंग मिल जाएगी आपको, लेकिन इसमें जो कंटेंट है ना वो थोड़ा सा डेप्थ में दे रखा है, ठीक है। रॉजन विल्सन में आपका आशालता के कंपैरिजन में कंटेंट थोड़ा सा डेप्थ में है, तो इसको आप अपने कॉम्पिटिटिव के पर्पज से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड बुक तो हमारी होगी रॉजन विल्सन वाली। अब उसके बाद में थर्ड बुक आती है हमारी जो एनाटॉमी में बहुत ज़्यादा फेमस है और जिसका मार्केट में बहुत ज़्यादा नाम भी है, वो है हमारी BD चौरसिया। आई नो कि ये बुक सब लोग नहीं पढ़ते हैं नर्सिंग में, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो एकदम डेप्थ में पढ़ना चाहता है, हर चीज़ को क्लियर करना चाहता है, तो वो BD चौरसिया को भी रेफ़र कर सकता है। लेकिन मेरी यहाँ पे एक सलाह है कि अगर आप सिर्फ सेमेस्टर के लिए पास होना है ना, तो BD चौरसिया को रेफ़र मत करना, ठीक है। अगर नॉट सेट जैसे एग्ज़ाम, NCLEX जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो तब BD चौरसिया पे जाना। वहाँ पे आपको जो कंटेंट मिलने वाला है ना वो बहुत ज़्यादा डेप्थ मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको एकदम रिफाइंड कंटेंट मिलने वाला है। डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं और ओवरऑल बोलो तो कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही अच्छी बुक है वो, ठीक है। तो ये आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की 3 बुक्स बताई हैं। सेमेस्टर के लिए मैंने अलग बताई है, कॉम्पिटिटिव के लिए अलग बताई है, ठीक है। अब बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। तो देखो अब हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए, ठीक है। इसके लिए आप जो भी बुक लोगे ना वो आपकी दोनों सेमेस्टर में काम आ जाएगी, यानी कि एक कंबाइंड बुक मिलेगी जिसमें पार्ट 1 भी होगा और पार्ट 2 भी होगा, ठीक है। तो देखो अगर सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम्स में पास होना है तो उसके लिए तो आप आई क्लेमेंट की जो ये बुक है ना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, ये काफ़ी अच्छी बुक है। मतलब इसमें आपको पूरा आपकी INC का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके हिसाब से सारा कंटेंट मिल जाता है, सारे प्रोसीजर्स मिल जाएंगे, जितना भी आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। यानी कि आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है ना उसके लिए तो एकदम परफेक्ट बुक है ये, ठीक है। काफ़ी अच्छे से डायग्राम्स भी दे रखे हैं, हर चीज़ को अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है, टेबल्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे इस बुक में। मतलब ओवरऑल बेस्ट है आपकी सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो अगर सेमेस्टर में पास होना है तो आई क्लेमेंट को रेफर कर लो। वहीं अगर आपको थोड़ा डिटेल में जाना है, कॉम्पिटिटिव पर्पज से पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए आपकी जो एक ये बुक है ना यहाँ पे पॉटर एंड पैरी की, इस बुक को रेफर कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप में कंटेंट दे रखा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपके टेबल्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, आपके जितने भी प्रोसीजर्स हैं ये सब दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी डेप्थ में दिए हैं। यहाँ पे काफ़ी बहुत मतलब कॉम्पिटिटिव पर्पज से ये बुक आपकी बेस्ट है, लेकिन आपके सेमेस्टर के हिसाब से आपका इसका जो कंटेंट है ना वो थोड़ा ज़्यादा है, लैंग्वेज थोड़ी टफ है, हो सकता है कि यहाँ पे हर किसी पर्सन को समझ में ना आए, ठीक है। तो ये 2 बुक्स हैं जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए मैं यहाँ पे रेफर कर रही हूँ। बाकी अगर आपको कोई और बुक भी इजी लगती है तो उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक जो आपकी लोटस पब्लिकेशन की बुक है ना, कृतिका कुछ करके वहाँ पे ऑथर हैं वो, उनकी बुक भी अच्छी है, तो वो सेमेस्टर के लिए अच्छी है, ठीक है। सेमेस्टर के लिए आई क्लेमेंट या फिर आपकी लोटस पब्लिकेशन की जो यहाँ मैंने फोटो लगाया है इसको देख लेना, ये वाली। और कॉम्पिटिटिव के लिए जो मैंने बताई यहाँ पे पॉटर एंड पैरी की वाली बुक को आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अब हम बात करने वाले हैं आपकी सोशियोलॉजी की, ठीक है।
तो सोशियोलॉजी के लिए भी ना आपकी जो मतलब एक अच्छी बुक मुझे लगती है वो आर श्रीवानी है। आर श्रीवानी को पढ़ो, काफ़ी अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छे से उसमें कंटेंट दे रखा है, तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो सोशियोलॉजी के लिए आर श्रीवानी। वही बात करें साइकोलॉजी की, तो देखो साइकोलॉजी को एकदम हल्के में मत लेना। साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, दिखने में तो बहुत ही एकदम हलवा जैसा लगेगा कि हाँ कुछ भी नहीं है इसमें तो हम पास हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बैक लग जाती है, ठीक है। तो साइकोलॉजी के लिए तो कोई और बुक को हाथ ही नहीं लगाना है, बस आँख बंद करके आर श्रीवानी को उठा लो, अच्छे से पढ़ लो उसको। वो आपकी पूरी एकदम कंप्लीट पैकेज है आपका, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सारी आपकी थ्योरीज मिल जाएंगी, जितने भी आपको कंटेंट है ना आईएनसी के हिसाब से सब कुछ वहाँ पे दे रखा है, तो बहुत अच्छे से वहाँ पे हर चीज़ एक्सप्लेन करी है। तो आर श्रीवानी आपकी साइकोलॉजी के लिए बेस्ट बुक है। और एक चीज़ और, ये गलती बिल्कुल भी मत करना जो मतलब ज़्यादातर बच्चे करते हैं, ठीक है। सोचते हैं कि अरे आर श्रीवानी है तो इतनी पतली सी बुक है तो ये तो हो जाएगी। आर श्रीवानी ना सिर्फ दिखने में पतली सी बुक लगती है, लेकिन उसको डिकोड करना पड़ता है, ठीक है। पूरी बुक को डिकोड करना पड़ेगा आपको, तब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ और, जो आपकी साइकोलॉजी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ोगे तभी जा करके साइकेट्रिक समझ में आने वाली है, वरना साइकेट्रिक तो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के लिए बुक्स। अब देखो इंग्लिश बच जाता है, तो इंग्लिश के लिए मैं कोई यहाँ पे बुक रेफ़र नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने भी कोई इंग्लिश के लिए बुक नहीं पढ़ी थी और ना ही मैं आपको रेफ़र करूँगी, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो आप यूट्यूब चैनल से या फिर आपके जो टीचर्स आपको स्लाइड प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो भी आपकी लाइब्रेरी में बुक है उससे आप इंग्लिश का कर लोगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल पेपर होता है, इतनी ज़्यादा एज सच कोई टफ पेपर नहीं आता, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मैं तो कोई बुक रेफ़र नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हाँ कोई बुक आपको पढ़नी चाहिए, आपको ठीक लगती है, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ बुक्स बताई हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स और आपके कॉम्पिटिटिव पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। देखो लास्ट में ना मैं एक चीज़ यहाँ पे इंक्लूड करना चाहती हूँ, वो ये है कि आपका ना नर्सिंग में किसी एक बुक से काम नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपको ना यहाँ पे मल्टीपल बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। मल्टीपल बुक्स की कैसे पड़ेगी वो बताती हूँ। क्योंकि आपने क्या करना है कि एक बुक से आपको कोई एक डेफिनेशन अच्छी मिल जाएगी, किसी से आपको कोई क्लासिफिकेशन अच्छा मिल जाएगा। तो कोशिश करना कि आपको जितनी बुक्स मिल रही हैं जो यहाँ पे अच्छा कंटेंट दे रखा है, उन सबको मिक्स करके अपने अच्छे से ईजी से शॉर्ट नोट्स को बना लो और उनको पढ़ो। तो वो लास्ट में ना सेमेस्टर के जब एग्ज़ाम्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, जब हमें एक एक दिन का टाइम मिलता है या फिर नहीं भी मिलता है, कभी कभी ना यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हमारे बैक टू बैक होते हैं, तो उसके लिए वो आपके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आप जब भी कोई बुक्स खरीद रहे हो तो ये ज़रूर देख लेना कि आपको लैंग्वेज कौन सी समझ आ रही है, ठीक है, उसके बाद ही खरीदना। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप कोई बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज की बुक भी खरीद सकते हो। अगर आपकी जो लैंग्वेज, आपको जो इंग्लिश इतने अच्छे से समझ में नहीं आती है, डिफ़िकल्टी होती है, तो पहले ईजी बुक से स्टार्ट करो, उसके बाद कॉम्पिटिटिव पे या फिर जितनी भी हाई लेवल की बुक्स है उन पे जाओ, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट है सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में पास होना। जब सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में पास हो जाओगे अच्छी तरीके से, तभी तो कॉम्पिटिटिव की तरफ जाओगे, तभी तो नॉट सेट एनक्लेक्स जैसे एग्ज़ाम्स दोगे। तो पहले सेमेस्टर को अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी है, अगर ये हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि हम सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट जब वो वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और हाँ, मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर मुझे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे मैं नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।